जय श्री राम। आज मैं पंडित अनिल पांडे आप लोगों को कुंडली के विश्लेषण में विवाह बाधा योग जो पाए जाते हैं उनके कुछ योग के बारे में बताऊंगा। अक्सर माता पिता मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, उसके अंदर सब गुण हैं, कोई ऐसी खराबी नहीं है जो उस बच्चे में हो और जिसके कारण की शादी में बाधा पड़ रही हो, फिर क्यों नहीं शादी हो पा रही? आप कुंडली देखें और इसकी विवेचना कर मुझे बताएं। मैंने कुंडली देख करके बहुत सारी विवेचना करके लोगों को बताया, उपाय बताए, और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए उपाय में से 100% सफलता मिली है। विवाह बाधा योग क्या होते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं। विवाह बाधा योग लड़के लड़कियों की कुंडलियों में समान रूप से लागू होते हैं। अंतर केवल इतना है कि बालिका की कुंडली में गुरु की स्थिति पर विचार किया जाता है और बालकों की कुंडली में शुक्र ग्रह की विशेष स्थिति पर विचार करना होता है। परंतु यह भी वास्तविकता है कि गुरु और शुक्र की स्थिति का विचार दोनों ही कुंडलियों में करना पड़ता है। मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं। यदि कुंडली में सप्तम भाव ग्रह रहित है और सप्तमेश बलहीन है, सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो अच्छा पत्नी या पति मिल पाना बहुत मुश्किल हो पाता है, शादी में भी विलंब होगा। सप्तम भाव में बुध और शनि की युति होने पर भी दाम्पत्य सुख में कमी होती है। सप्तम भाव में यदि सूर्य, शनि, राहु, केतु आदि में से एकाध ग्रह हों तो अथवा इनमें से एकाध ग्रहों की दृष्टि हो तो भी दाम्पत्य सुख में कमी आ जाती है। यदि कुंडली में सप्तम भाव पर शुभाशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो पुनर्विवाह होने की संभावना भी होती है। नवांश कुंडली में यदि मंगल या शुक्र की राशि परिवर्तन हो रहा हो या जन्म कुंडली में चंद्र, मंगल, शुक्र संयुक्त रूप से सप्तम भाव में हो तो ये योग चरित्रहीनता का कारण भी बनते हैं और इस कारण दाम्पत्य सुख बिगड़ जाता है। यदि जन्म लग्न या चंद्र लग्न से 7वें या 8वें में पाप ग्रह हो, 8वें स्थान का स्वामी 7वें भाव में हो तथा 7वें भाव का स्थान स्वामी पाप ग्रहों की दृष्टि में हो तो दाम्पत्य सुख की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। यदि 9वें भाव या 10वें भाव के स्वामी अष्टमेश या षष्ठेश के साथ स्थित हो या लग्नेश तथा शनि बलहीन हो, 4 या 4 से अधिक ग्रह कुंडली में कहीं भी एक साथ स्थित हो अथवा दृष्टान कुंडली में चंद्रमा शनि के दृष्टान में पाया जाए और नवांश कुंडली में मंगल के नवांश में शनि हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो या सूर्य, गुरु, चंद्रमा में से एक भी ग्रह बलहीन होकर लग्न से 10वें या 12वें भाव में हो और बलवान शनि की पूर्ण दृष्टि में हो तो यह योग जातक या जातिका को सन्यासी प्रवृत्ति दे देते हैं या फिर वैराग्य भाव के कारण अलगाव की स्थिति आ जाती है। विवाह की ओर उनका लगाव बहुत कम होता है। यदि लग्नेश भाग्य भाव में हो तथा नवमेश पति स्थान में स्थित हो तो ऐसी लड़की भाग्यशाली पति के साथ स्वयं भाग्यशाली होती है। उसको अपने कुटुंबी सदस्यों तथा समाज द्वारा पूर्ण मान सम्मान दिया जाता है। इसी प्रकार यदि लग्नेश चतुर्थेश तथा पंचमेश त्रिकोण या केंद्र में स्थित हो तो भी उपरोक्त फल प्राप्त होता है। यदि सप्तम भाव में शनि और बुध एक साथ हो और चंद्रमा विषम राशि में हो तो दाम्पत्य जीवन कलह युक्त बनता है और अलगाव की संभावना होती है। यदि जातका की कुंडली में सप्तम भाव में सप्तमेश एवं गुरु तथा जातक की कुंडली में सप्तम भाव में सप्तमेश एवं शुक्र पाप प्रभाव में हो तथा द्वितीय भाव का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो इस योग वाले जातक जातिकाओं को अविवाहित रह जाना पड़ सकता है। यदि शुक्र और गुरु बलहीन हो या अस्त हो, सप्तमेश भी बलहीन हो या अस्त हो तथा 7वें भाव में राहु एवं शनि स्थित हो तो विवाह होने में अत्यधिक विलंब होता है या विवाह नहीं होता है। लग्न, दूसरा भाव और सप्तम भाव पाप ग्रहों से युक्त हों और उन पर शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि नहीं हो तो भी विवाह होने में विलंब होता है या विवाह नहीं होता है। यदि शुक्र, सूर्य तथा चंद्रमा पुरुषों की कुंडली में तथा सूर्य, गुरु और चंद्रमा महिलाओं की कुंडली में एक ही नवांश में हो तथा 6वें, 8वें तथा 12वें भाव में हो तो भी विवाह में रुकावट होती है।
इस प्रकार ज्योतिषीय ग्रंथों में अनेक कुयोग मिलते हैं जो या तो विवाह होने ही नहीं देते हैं अथवा विवाह हो जाए तो दाम्पत्य सुख को तहस नहस कर देते हैं या विवाह होने में देरी करते हैं। आपको अगर किसी के विवाह के संबंध में जानना है कि उसका विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आपको कुंडली का विश्लेषण किसी भी योग्य ज्योतिषी से कराना चाहिए। मैं मां शारदा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।